चलो मैं करता हूँ। देखो, तो आपका एक कनस्तर है इस तरह का, और उसने कहा कि ये भरा हुआ है मिश्रण से। किसके मिश्रण से भरा हुआ है? तो इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों चीजें हैं। नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। नाइट्रोजन को एम से दिखा दो, ऑक्सीजन को एस। तो कह रहा है इसमें से कुछ लीटर निकाला, मुझे नहीं पता कितना लीटर निकाला, और उतना ही इसमें क्या मिला दिया गया? नाइट्रोजन। तो जब निकला होगा तो दोनों निकला होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और निकाला तो बस नाइट्रोजन निकला, ठीक है। तो हम लोग जब लिखते हैं तो अपॉन लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल। तो आपको पता है कि टोटल क्वांटिटी कितना है? 25 लीटर का, ठीक है। हम लोग टोटल नीचे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं जो आपने मिश्रण जो निकाला, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से, ठीक है। और फाइनली 2 बार करने के बाद क्या हुआ कि आपका टोटल 25 लीटर तो वही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन 9 लीटर है। तो कह रहा है इस बात को कि ऑक्सीजन 9 लीटर है, ठीक है। तो 25 में से 9 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये रूट स्क्वायर जब इधर की तरफ आ जाएगा तो रूट बनेगा, तो मुझे पता चलेगा कि ओरिजिनल सबसे पहले बार का रेशियो कितना था। सबसे पहली बार का रेशियो था 5/3, मतलब 5 रेशियो में से 3 रेशियो इनिशियली ऑक्सीजन था, मतलब मिश्रण था, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। 5 में से 3 रहा होगा ओरिजिनली, मतलब 2 रेशियो निकला, 2 रेशियो निकला, इसका मतलब। अच्छा, जो ये नीचे टोटल 5 है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 25 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लीटर। तो 2 रेशियो जो निकला वो कितना होगा? 2 रेशियो, आर की वैल्यू लगा दो यहाँ पे 10 लीटर, यानी हर बार 10 लीटर इसमें से निकला है, हर बार 10 लीटर निकाला गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो हमें क्या करना है? टोटल ऑक्सीजन बचा 9, 2 बार किया, इसका रूट निकाल लो, तो पहला बार रेशियो निकल आएगा। इसका मतलब 5 में से 3 हर बार निकाला है, 2 रेशियो मतलब 3 है, यानी 2 रेशियो निकल गया, 2 रेशियो 5 रेशियो 25, जो 5 नीचे है 5 रेशियो 25 का, तो 1 रेशियो जो हो जाएगा 5 लीटर का, 2 रेशियो 10 लीटर का, सिंपल। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी लिखिए। एक व्यक्ति के पास 10 पालतू जानवर हैं। एक व्यक्ति के पास 10 पालतू जानवर है, फुल स्टॉप। इनमें से कुछ बिल्लियां हैं
तथा बचे हुए जानवर कुत्ते हैं, बचे हुए जानवर कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। एक व्यक्ति के पास 10 पालतू जानवर हैं, जिनमें से कुछ बिल्लियां और बाकी कुत्ते हैं। एक बिल्ली 6 बिस्किट खाती है। एक बिल्ली 6 बिस्किट खाती है तथा एक कुत्ता प्रत्येक बिल्लियां 5 बिस्किट खाती है, 5, और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। 6 बिस्किट खाता है। 6 बिस्किट खाता है। यदि उस व्यक्ति के पास कुल 56 बिस्किट्स हैं, यदि उस व्यक्ति के पास कुल 56 बिस्किट्स हैं, तो ज्ञात करें उसके पास कुल कितनी बिल्लियां हैं। तो ज्ञात करें उसके पास कुल कितनी बिल्लियां हैं। आवाज क्लियर नहीं है। 4 और लोग और सबका वही 4 बिल्ली और 6 चलिए, जिनका नहीं आया देखिए कैसे करेंगे। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होना कि बहुत सी चीजों का आपको मिश्रण दिया हो, 2 चीजों का मिश्रण दिया हो, उससे ज्यादा चीजों का दिया हो, जनरली 2 ही चीजों का आता है। जैसे इसमें क्या है, कुछ डॉग्स हैं और कुछ कैट। अब आप ऐसा मान लो कि 10 के 10 जानवर जो है ना, हमने मान लिया कि डॉग है, ऐसा सपोज कर लो कि 10 के 10 डॉग है। तो यदि 10 के 10 डॉग हैं और एक डॉग खाता है कितना, 6, तो 10 डॉग कितना खाएगा, 60 बिस्किट खाएगा। ऐसे अब मान लो एक बार कि टोटल के टोटल 10 जानवर कैट है,
एक कैट खाती है 5 बिस्किट, तो टोटल बिस्किट होगा 50। और बिस्किट इन दोनों के बीच है 60 या 50 के बीच, 56 है बिस्किट। तो हमें कैसा मिल जाएगा, एलिगेशन लगाने का मौका मिल जाएगा। देखो 56 इन दोनों के बीच में आएगा ना कहीं, 50 और 60। मैंने कहा था ना जब भी एलिगेशन लगेगा तो 3 नंबर आएगा, एक नंबर ये वाला ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। और आ गया, इन दोनों को माइनस करके यहां लिखो तो 4, इन दोनों को माइनस करके यहां लिखो 6। तो डॉग्स जो कुत्ते आए 6 और कैट आई 4। ठीक है, अब मान लो 2 मिनट के लिए हमसे इनका रेशियो, अभी तो अब क्लियर हो गया, डॉग 6 कैट 4 जो आपसे पूछा है। मान लो इनका रेशियो पूछ लेता तो हम बोलते 2:3। मान लो ये हमसे ऐसे पूछ लेता कि यदि 2 मिनट के लिए और जानवर ज्यादा होते कि यदि कैट 400 है तो बताओ बिल्लियां सॉरी डॉग कितने हैं। तो इस 4 को 400 बना लो 100 से गुणा करके, तो ये 600 हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ वो हमेशा चेंज करेगा। बस आपको इसी को ये एलिगेशन मेल लगाना आना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, तो कैसे बता दूंगा। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो इस पैटर्न का कि दो मिलके होंगे चीजें, जैसे यहाँ जानवर है, स्टूडेंट्स होगा इंग्लिश और मैथ्स का, इस तरह का कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, एक बार सबको ना मान लो, जैसे यहाँ बिल्ली और कुत्ता है तो एक बार सबको बिल्ली मान लो, एक बार सबको कुत्ता मान लो। तो हमने यहाँ पे लिखा कैट, यहाँ लिखा डॉग। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि 10 के 10 बिल्ली है। यदि 10 के 10 कैट है और एक कैट 5 बिस्किट खाती है तो टोटल बिस्किट कितनी खाएगी कैट, 50। और यदि हम मान ले कि 10 के 10 डॉग है और एक डॉग 6 बिस्किट खाता है तो 60। तो बिस्किट का नंबर आया 50 और 60, लेकिन आपके पास बिस्किट कितना है टोटल 56, इन दोनों के बीच का आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में रखेंगे। अब यहाँ एलिगेशन लग गया क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो इन दोनों के बीच का कहीं का है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, है ना। यह आ गया आपका 4 कैट 6 डॉग्स और टोटल 10 ही होता है। मान लो ये 10 नहीं होता 2 मिनट के लिए, कुछ और नंबर होता, मान लो ये 50 होता। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता बताओ कितने डॉग कितने कैट, तो 10 को 50 बना लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 यहाँ भी कर दो, 5 यहाँ भी कर दो। इस तरह का कुछ भी पूछे तो यही करना मेन है, ये एलिगेशन वाला। अभी ऐसा और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, आपको समझ में आएगा कभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक
बगीचे में कुल 40 जानवरों के सर हैं। कौन कौन है? 40 जानवर है जिनके सर दिखाई दे रहे हैं। 40 जानवरों के सर हैं, जिनमें से कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां। यदि उनके टोटल 100 पैर हैं, और कुल जितने भी जानवर उन सबके टोटल पैर 100 है, तो 100 पैर है, तो बताएं मुर्गियां कितनी है? मुर्गियां कितनी है? ठीक है, और बकरियां और 30 मुर्गे। ये सबका आ रहा है, और लोगों का वही बोलो, और सबका क्यों नहीं आ रहा? सभी लोग ट्राई कीजिए। सबका आ गया? हाजी आपका आया? यस सर। सुजीत का आ गया है। वीर सिंह गुर्जर, साहिल 10 रितेश 20 और 60 आ रहा है। 20 और 60 आ रहा है तो 10 और 30 हो जाएगा ना, काट दीजिए ना भाई। जैसे आपका जो 20 आ रहा है, 20 आ रहा है और 60 आ रहा है, काट दो कि 60 और 20 तो 80 हो जाएगा ना। आपके पास जानवर इतने थोड़ी ना है, एक बार काट दो 10 और 30 तो आ जाएगा 40। रेशियो थोड़ी निकाल रहे हैं। अच्छा चलो मान लो तुम 0-0 काट, ऐसे कर दो आप 0-0 काट, ठीक है? ऐसे आप 0-0 भी काटेंगे, जैसे आप 0-0 भी काट सकते, मान लो 2 भी काट, 2 कम 2 ये 6 2 4, ठीक है? तो टोटल जानवर आपके कितने हैं? 4 थोड़े ना, 40 है। 10 से गुना करोगे, 10 यहाँ गुना करोगे, 10 तो भी वही है। तो सबका आ गया लगभग। कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक, देखिए अपने पास टोटल जानवर कितने हैं? 40, ठीक है भाई। उसमें कुछ मुर्गियां हैं और गोट बकरियां, ऐसे लिख दिया। अब आप बताओ मुझे हैन के मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 और बकरियों के 4। तो मैं क्या मानूंगा
मैं मानूंगा ऐसा, एक बार ऐसा मैं मान लूंगा कि टोटल के टोटल जो है ना कौन है, बकरियां हैं, और एक बार मान लूंगा कि टोटल के टोटल जो है वो मुर्गियां हैं। तो मान लो टोटल की टोटल मुर्गियां होती 40 के 40, तो टोटल कितने पैर होते, 40 दूनी 80, और टोटल के टोटल बकरियां होती तो 4 और 40, 40 को 4 से गुना करोगे तो कितने पैर हो जाएंगे, 160। लेकिन कुल आपके पैर कितने हैं, 100। तो क्या 100 इससे बड़ा और 1 से छोटा है, तो 100 यहां लिखो, इन दोनों का डिफरेंस आप यहां लिखो, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो, ठीक है। अब आपको याद है कि हैंड 60 और गोट 20, तो टोटल कितने हो गए, 80। लेकिन आपके टोटल जानवर 80 थोड़ी ना है, वो तो 40 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। ये 40 बनाने के लिए आप 2 से भाग करोगे ना, तो 2 से भाग यहां भी कर दो, 2 से भाग यहां भी कर दो, तो मुर्गियां आ जाएंगी 30 और बकरियां आ जाएंगी 10। अभी आया समझ में, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, देखिए देखिए, एक बैग में कुल 50 सिक्के हैं, एक बैग में कुल 50 सिक्के हैं, जिसमें से कुछ सिक्के 1 रुपए के, जिसमें से कुछ सिक्के 1 रुपए के तथा बाकी सिक्के 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 1 रुपए के तथा बाकी सिक्के 50 पैसे के हैं। इनका कुल मान, मतलब कुल जो वैल्यू आएगा वो कुल मान 35 रुपए बैठता है, कुल मान 35 रुपए बैठता है। तो ज्ञात करें 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, ज्ञात करें 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। देखिए सबने क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सभी लोगों को ट्राई करना है, हाथ चलाना है। ठीक है, और लोग सर 1 रुपए के 20 सिक्के और 50 पैसे के 30 और सबका 20 और सबका 20 आ रहा है, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है मैं करके दिखा देता। देखिए बैग है, इसमें 50 सिक्के हैं, जो कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, बाकी 50 पैसे के सिक्के हैं। अब हम क्या मान लेंगे कि ये 50 सिक्के यदि 1 रुपए के होते हैं तो हमारे पास कुल कितने रुपए होते हैं, 50 रुपए। यदि ये 50 के 50 सिक्के 50 पैसे के होते, 50 पैसे को आधा रुपया कहते हैं, तो टोटल 25 रुपए होते हैं हमारे पास, जबकि इन दोनों को मिला के 35 रुपए है। तो इनका डिफरेंस यहां लिख दो तो 15 आएगा, इसका डिफरेंस यहां लिख दो तो 10 आएगा। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दिए 15।
टोटल कितने आ गए सिक्के? 5। लेकिन आपको टोटल कितना चाहिए? 50। तो 5 को 50 बनाओ 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 सिक्के तो 50 है अपने पास, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 आएगा और 20 आएगा। बोलो अब आपको लगे कि यार पता नहीं सही है कि नहीं, तो करके देख लो ना। 20 रुपए के 1 रुपए के 20 सिक्के कितने रुपए बैठेंगे? 20 रुपए बैठेंगे, और 30 सिक्के 50 पैसे के 15 रुपए बैठेंगे, तो टोटल 35 रुपए तो आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट तो मुझे बताओ, थोड़ा सा भी कोई डाउट, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा और आपको अप्लाई करना होगा ब्रेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छे फ्लेवर का क्वेश्चन है, इसलिए जाएगा। लिखिए लिखिए, एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी, 2000 किलोमीटर की दूरी कुल 18 घंटे में तय करता है। 2000 किलोमीटर की दूरी कुल 18 घंटे में तय करता है, 18 घंटों में तय करता है। वह कुछ दूरी बस से तथा बची हुई दूरी ट्रेन से ट्रैवल करता है, ट्रेन से तय करता है। कुछ बस से, बाकी ट्रेन से तय करता है। फुल स्टॉप। यदि बस तथा ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर और 160 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, 1 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि बस तथा ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर और 160 किलोमीटर पर आवर हो, तो ज्ञात करें उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो ज्ञात करें उसने ट्रेन से कुल कितनी दूरी तय की। चलिए कीजिए, सभी हाथ चलाएंगे, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी अपना अपना हाथ चलाओ, कॉपी पे लिखो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। गलत होने से बिल्कुल नहीं डरना है। जी नहीं समझ में आया, एक्चुअली आपकी आवाज जो है ना थोड़ी वो हो रही है। किलोमीटर में आएगा, दूरी किलोमीटर में आएगा। आप दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकालिए, और या फिर देखो सुनो, एक बार कुल दूरी जो है ना चला दो ट्रेन से, एक बार कुल दूरी बस से, और आपको कुल दूरी दूरी चाहिए,
है ना। तो जब इसमें लेकिन वो है, इसमें थोड़ा सा ये है, यदि आप दूरी दोगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यदि आप दूरी लोगे तो समय का रेशियो आएगा, और समय लोगे तो दूरी का रेशियो आएगा। इसमें थोड़ा सा है। देखो मैं कर रहा हूं, कॉपी नहीं करना अभी। मैंने ऐसा मान लिया कि मैं उसको टोटल दूरी जो है ना उससे चलवा दूं, क्या कहते हैं, या ऐसा करते ना 18 घंटे जो है ना, उसे पूरे 18 के 18 घंटे मैं उसको एक बार वो बस से चलवा देता हूँ और एक बार ट्रेन से चलवा देता हूँ। ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो तरीके से करके देख लेते हैं। तो ट्रेन ले लेते हैं, पहले बस ले लेते हैं, बस से पहले बस की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर, और ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, 18 के 18 घंटे यदि बस से चला दूं, तो भाई आपने क्या पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू गति इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है। तो यदि मैं दूरी निकालूं तो मेरा स्पीड गुने टाइम क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। तो यदि मेरी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और मैं 18 घंटे चल रहा हूं, तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा, तो 72 गुना 18 कर दो, तो कितना आएगा, 18 दूनी 36, 3 18 सत्ते 126 और 3 129। इसका मतलब वो यदि मैं पूरा का पूरा उसे 18 घंटे बस से चलाऊं तो इतने किलोमीटर बस चलेगी। और अब ट्रेन से चला दो तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड ट्रेन की और टाइम ट्रेन। तो स्पीड ट्रेन की 160 और टाइम 18 घंटे अपने पास, पूरा का पूरा डिस्टेंस चला दो 18 घंटे 160 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो करेगी वो 18 0 18 का 18 0 18 18 6 108, 8 10 18 का 18 18 10 28, ठीक है। तो 2880 किलोमीटर। बताओ इससे सभी सहमत है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हमारा जो गिवन डिस्टेंस है वो कितना है, 2000 किलोमीटर। ये दोनों मिलकर कितना चले हैं, 2000। तो उसको बीच में रख लो। अब देख लो इससे बड़ा और इससे छोटा है, बीच में कहीं पे आएगा ये, तो हमारा एलिगेशन का मामला फिट बैठ गया। अब इसका डिफरेंस यहां निकाल लो, ठीक है। तो 2000 में से 1200 जाएगा, 12 8 20 800 आएगा, 800 में से 96 और माइनस करो, ठीक है, तो 704 आ जाएगा, 704 आ जाएगा, और ये 880 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से, बस स्पीड डिस्टेंस टाइम जब करवाऊंगा उसमें भी बताऊंगा। यदि आपका स्पीड 3:4 है मान लो, तो आपका डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करोगे वो भी इसी रेशियो में होगा, लेकिन जो टाइम होगा वो अपोजिट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस सेम रेशियो में होता है, टाइम अपोजिट रेशियो में, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस लिया है, यदि मैंने डिस्टेंस लिया है, ऐसे केसेस में जब भी आप डिस्टेंस लोगे तो जो ये रेशियो आया आपका, ठीक है, ये जो आएगा एक 880 और 774, चाहो तो इसको एक बार रेशियो में कन्वर्ट कर लो काट के, यदि आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 11 से भी चला जाएगा, ठीक।
11 2 जा 22 0 11 1 जा 11 11 6 जा 2 अब जो है ना 4 से कर दो 4 5 जा और ये 5:4 मतलब 9 आया 9 घंटे। क्योंकि हमने डिस्टेंस लिया है तो रेशियो आएगा किसका, टाइम का। जब आप टाइम लोगे तो रेशियो किसका आएगा, डिस्टेंस का। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस लोगे तो टाइम आएगा, टाइम लोगे तो डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और ये 5 4 9 घंटे ही आ गया, देख रहे हो, 5 और 4 9 घंटे ही आ गया। इसका मतलब वो बस से तो 5 घंटे चला और ट्रेन से 4 घंटे चला। तो बस से 5 घंटे में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, ये डिस्टेंस मत मान लेना, तो पूरे 18 घंटे का है। बस से मैं 5 घंटे चल रहा हूँ, तो बस की स्पीड कितनी है 72, और 5 घंटे यदि मैं चलूंगा तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, मैं स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। स्पीड 72 और 5 घंटे तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1 7 पंजे 35, 360 किलोमीटर तो वो चला इससे, बस से, है ना, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 1 7 पंजे 35, 36। और यदि मुझे ट्रेन से निकालना हो तो ट्रेन से कितना चलेगा, 160 गुने ट्रेन से चला 4 घंटे, तो 16 चौके 64 और 0। अच्छा टोटल 18 घंटे है ना, 9 घंटे तो है ना, हाँ टोटली 18 घंटे है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा भाई, 18 घंटे तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये 10 और ये 8 आता है। ठीक है, मतलब बस से चलता है 10 घंटे, ट्रेन से 8 घंटे। तो यदि मैं पता करना चाहूँ कि ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, ट्रेन की स्पीड 160 और टाइम ट्रेन के द्वारा 8 घंटे, तो 16 पंजे 96 हो सकते हैं, 100 लौटे 8 से 128 होता है ना, किलोमीटर। बस से निकालो तो कितना किलोमीटर आएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है बस की 72 10 तो 720, टोटल ऐड हो गए 12 और 7 19 21 2000 किलोमीटर आ गया ना। बताओ इसमें किसी को दिक्कत, क्या इसको फिर से समझाया जाए। उसमें भी करके दिखाते हैं, उसमें भी करके दिखाते हैं। एक बार तो डिस्टेंस को लिया टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस में किया ना वैसे टाइम में कन्वर्ट करते हैं। देखो जिनको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे किया, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम से करके भी दिखा दूंगा। देखो सुनो, मैंने ऐसा सोचा यदि बस की स्पीड इतनी है और मैं 18 घंटे पूरा बस से चलूं, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं 18 घंटे चलूंगा तो 1296 किलोमीटर चलूंगा, तो मैंने रख दिया 1296। फिर मैं उसे ट्रेन से चला लूं 18 घंटे, तो ट्रेन की स्पीड इतनी 18 मल्टीप्लाई किया इतना किलोमीटर आया, तो यहाँ लिख दिया। लेकिन हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है और वो इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, इसका मतलब मेरा एलिगेशन लग जाएगा। यदि ये नंबर ये नंबर हमेशा कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो एलिगेशन बैठ गया, मैंने इसका डिफरेंस यहाँ लिख दिया, इसका डिफरेंस यहाँ लिख दिया, काटपीट बचाया तो 5:4 आया, 5 + 4 9, टोटल 9 घंटे। यदि आपने डिस्टेंस लिया तो रेशियो आया टाइम का, तो टोटल 9 घंटे। लेकिन आपका तो कहता है टोटल 18 घंटे, तो 2 से गुना कर दिया 18 घंटे, तो 2 यहाँ भी गुना किया, 2 यहाँ भी। तो बस से चला 10 घंटे, ट्रेन से चला 8 घंटे। तो ट्रेन की डिस्टेंस पूछे ना उसने कि ट्रेन से कुल कितना उसने दूरी तय किया, तो स्पीड इंटू टाइम, ट्रेन की गति 160 और टाइम 8 घंटे ट्रेन में, तो 1280 किलोमीटर। मैंने बस की भी निकाल दिया, बस की स्पीड इतनी है और टाइम 10 घंटे बस में, तो 720, दोनों को ऐड करो 1280 और 720, तो आपका 2000 किलोमीटर ही बैठे। इसको कर लीजिए कॉपी, फिर अगला को मतलब मैं इसको टाइम से करके भी दिखाता हूँ आपको, चलिए कर लें।
टाइम से करेंगे ना पॉइंट में आएगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड में पॉइंट बनेगा, कैलकुलेशन टफ होगा। जब भी आपका ना ऐसा लगेगा पॉइंट में आने लग रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तरीका चेंज कर लेना चाहिए, वो टफ हो जाता है, कैलकुलेशन में एरर आने का चांस होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। हो गया कॉपी? हो जाए तो बता दे। तो इरेज करते हैं और मैं आपको टाइम से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहली बात तो मैंने टाइम जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि टाइम का लेंगे ना तो पॉइंट में आएगा, मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ट्रेन पहले बस बोला तो बस और ट्रेन, बस की स्पीड है 72, ट्रेन की स्पीड है 160। यदि मैं पूरा का पूरा 2000 किलोमीटर बस से चलो तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यदि आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होता है तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 2000 बटे 7 आ जाएगा, 2000 बटे स्पीड इसका 70, ठीक है। ऐसे ट्रेन का क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 2000 और 160 की स्पीड से, तो ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम आएगा ना आर में, घंटे में टाइम आ गया। क्या ये कट रहा है तो काट दो, 2 कम 2 0 0 2 3 6 2 6 5 2 5 10 0 0 2 कम 2 2 250 और 250/9, ये 2 कम 2 0 16 4 दूनी 8 25 बटे। लेकिन आपका देखो टोटल ये जो है ना, ये कितना आएगा? 12.5 घंटे, और ये 9 दूनी 18, मतलब 18 घंटे से तो ज्यादा आएगा ये, और ये 18 घंटे से कम, मतलब आपका 18 घंटा जो है ना, ये घंटे में आ रहा है टोटल टाइम ये, लेकिन आपका टोटल टाइम है 18 घंटे। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, तो वो जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा आपका अब डिस्टेंस का। पहले रेशियो आया था टाइम का, क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया था, अभी आपने यहाँ टाइम ले लिया तो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। सीधा आ जाएगा कि इससे कितना चल रहा है और इससे कितना चल रहा है। लेकिन ये जब आप करोगे ना, माइनस करो 250 में से 18 माइनस 9, 250 18 में 10 में से 2 गया तो 8 में से 5 गया 0, 108/9, 9 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ ये आ गया, दोनों का डिफरेंस जो है 12 है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12.5 आएगा ना, 12.5 में से 18 12.5, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2, 7 में से 2 गया 5, 5.5 आएगा, 12 5 ये आएगा 5.5, एक आया 12, एक आया 5.5। अब इस रेशियो में डिस्टेंस को डिवाइड करो 2000 को, तो ये ना लेंथी प्रोसेस से जाएगा। 2000 को इस रेशियो में डिवाइड करो, 12 5 17.5, और जो भी है वो यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई, समझ गए? तो ये ना लेंथी प्रोसेस आ गया, इसलिए मैंने क्या किया ना, मुझे पता चल गया शुरू में ही कि यार मुझे टाइम, यदि मैं टाइम से करूंगा ना, टाइम निकालूंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं डिस्टेंस क्यों ना निकालूं, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करना इजी है, और डिवाइड में तो पता नहीं पॉइंट आ जाए। इसीलिए हमेशा यदि आपको कहीं भी लगे कि यार डिवाइड करना पड़ रहा है, पॉइंट आ जाएगा,
तो आप ना देखो कुछ मामला चेंज हो रहा है तो चेंज कर दो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व हो जाता है डिवाइड में। पॉइंट एक बार पॉइंट आ गया, देखो दो चीजों से हमेशा बचना, क्या, एक तो पॉइंट ना बने और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना ऐसे द्विघात समीकरण, वो ना बने। उन दोनों केस में ना दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, जिसका कुछ भाग वह एसबीआई बैंक में रखता है, कुछ भाग एसबीआई बैंक में रखता है तथा बचा हुआ धन एचडीएफसी में रखता है, एचडीएफसी में रखता है। यदि एसबीआई 10%, यदि एसबीआई 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दे, यदि एसबीआई 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दे और एचडीएफसी 20% प्रति वर्ष दे, तो ज्ञात करें उसने दोनों ही बैंक में कितना कितना धन रखा, तो ज्ञात करें उसने दोनों ही बैंक में कितना कितना धन रखा यदि यदि 1.5 वर्ष के बाद उसे कुल 1,800 रुपए साधारण ब्याज बैंकों से प्राप्त होता है, यदि उसे 1/2 यानी 1.5 वर्ष के बाद कुल 1,800 रुपए बैंकों से साधारण ब्याज प्राप्त हो, टोटल दोनों ही बैंक मिला के टोटल मिला उसे 1,800। कीजिए इसको, आपको पता करना है कितना उसने एसबीआई में रखा होगा, कितना उसने एचडीएफसी में रखा होगा। मैं आ रहा हूँ पहले से
अभी करते हैं तो अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है perfect। और किसी का 8,000 2,000 बिल्कुल बिल्कुल। और क्या सबका 8,000 2,000 आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, मैं करूंगा। देखिए राजी आपका आया क्या? नहीं सर। और किसका किसका नहीं आ रहा? और चलो कोई नहीं, देख कोई बात नहीं। आप क्या करो, आपके पास दो बैंक है, एक है आपके पास SBI और एक है आपके पास HDFC। तो अब वो कुछ पैसा SBI में रखेगा, कुछ HDFC में रखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार पूरा का पूरा 10,000 रुपए जो है मैं SBI में रख देता हूँ। तो SBI से मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटे 100, साधारण ब्याज। P मूलधन, R रेट, दर बटी टाइम। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? मैंने टोटल पैसा रख दिया ना, तो 10,000। 10,000 को मैंने रख दिया SBI में। कितने परसेंट के रेट से? 10%। 10% दे रही थी ना। और टाइम 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष यानी 3/2। मुझे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को प्रयास करो, यहाँ पे इस 2 को भी हटाओ, 2 पंजे 10, 5 के 1,500 रुपए आ जाएगा SBI से। यदि मैं SBI में रखूं पूरा का पूरा 10,000 रुपए, तो मुझे 1,500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 1.5 वर्ष का। और यदि मैं HDFC में रख दूं कुल पैसा 10,000 रुपए, तो मुझे 1.5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैंने दिया था 20 वर्ष, 10 से ये आएगा 20। लेकिन कुल इंटरेस्ट आया कितना अपना? 1,800 रुपया। यहाँ रख दो 1,800, इसका डिफरेंस यहाँ रखो, इसका डिफरेंस यहाँ रखो, आ जाएगा। तो यदि वो चाहो तो काट दो, 3 कम 3, 3 का विभाजन 1:4 में उसने पैसा रखा है, 1:4, यानी टोटल उसके पास रुपए 5। क्वेश्चन कहता है नहीं, टोटल रुपए 20,000। 20,000 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? 4,000 से मल्टीप्लाई करूँ, 4,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 4,000 यहाँ, 16,000 टोटल रुपए। अच्छा सॉरी 10,000 रुपए ना, 2,000 से 2,000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2,000 उसने SBI में रखा 8,000 और उसने HDFC में रखा 2,000, है ना। तो ये आंसर है कलाकार, क्योंकि जानबूझ के उसने ऐसा रखा हुआ। ये HDFC तो कभी भी भाग जाएगा, तो क्या भरोसा? SBI वालों तो पैसा लेके भागेगा नहीं।
8000 और 2000। अभी क्लियर हुआ सबको? बोलिए। एलिगेशन ना समझ में आए से और हम इसे नॉर्मल करें तो CRT प्लस CRT इक्वल टू टोटल जो टेक्निकल है उसके कर सकते, बिल्कुल निकल जाएगा, निकाले क्या? निकाल लेते तो इसमें 147 से वो 123 तो वही कुछ नंबर ऐसा आ जाएगा जो डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए एप्लीकेशन लगाते हैं। जितने कोई नहीं देखिए, मान लो SBI में उसने रखा X रुपए, तो HDFC में कितना रखा होगा? ये आपको 10,000 माइनस X रुपए, ठीक है। इस X रुपए का 10% इंटरेस्ट, ठीक है ना, और 3/2 टाइम्स कितना आएगा, प्लस इसका कितना आएगा, कितने रुपए पे 20% पे 3/2 पे 100। ये टोटल पैसा कितना आना चाहिए? 1800 रुपया आना चाहिए ना। कुल इंटरेस्ट 1800 होगा ना। बस X निकालना है यहाँ से, तो आप ऐसा करो, एक तो 100 से भाग कर दो, ये 100 को 200 जो है ना, यहाँ से चाहो तो वो ले सकते हो, यहाँ बचेगा 30x प्लस यहाँ 60 है ना, 60 से इसको गुना करोगे तो 60 एकम 60 और 4 जीरो आएगा, माइनस 60x इक्वल टू 1800। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 30x आ जाएगा ना, माइनस 30x और ये 1800 गुने 200, ठीक है। 30 को इधर लेकर ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो 4 1 5 माइनस 18 दूनी 36 तो 4 इक्वल टू माइनस 1 2 3 4 जो है 36 1 2 3 4 0 0 0 0 10 में से 6 गया 4 5 में से 3 गया 2 और 30 से भाग करोगे 0 3 8 24 8000। यानी SBI का X आपने SBI में लेके चले थे ना आप, ये 8000 आ गया, 10,000 में से X माइनस करोगे तो 2000 हाँ तब भी जाएगा, ठीक है। लेकिन एलिगेशन लगाना चाहिए, X लेके करोगे ना तो टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में, ये बात जान लो। X तो मान लो एक आध कोई क्वेश्चन 50 में से 1-2 क्वेश्चन है, 2 3 5 रख लो, ऐसा क्वेश्चन होगा जो जिसमें ब्रेन लगाना पड़ता है, जो टॉपर बनेगा उसके लिए। तो उन 5 क्वेश्चन में आपको थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे 5 क्वेश्चन जो है ना, पहले आप गिनके ऐसे ना 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे करो जो आराम से हो रहे हैं, और वो जो 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो अजीब डिफरेंट। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि 2017 की बात है या 19 का जो पहले का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ना उसपे आ गया था कि एक आदमी के पास इतना पैसा है, वो इतना पुत्री को देता है, इतना अपनी पत्नी को देता है, इतना ये, और उसका कैलकुलेशन इतना टफ हो गया था। अब लड़कों ने क्या सोचा कि यार परसेंटेज का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, और उसमें काफी टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप टफ क्वेश्चन करो चाहे इजी क्वेश्चन करो, नंबर तो मिलना एक है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपना पहले 40 क्वेश्चन वैसा कर लो जिनके जो तुम्हें एकदम जिसमें एकदम ये हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो रहा है और आ रहा है मेरा आंसर, पहले 40 सब में कर लो, उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट करना है करो, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं तो टाइम अपने में से भी किसी ने जिन्होंने दिया होगा लास्ट ईयर एग्जाम 2022 वाला दिया होगा, हाँ ये इससे पहले दिया होगा तो आपने ये फील किया होगा, ऐसा होता है। आप पूछना आपने जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, टाइम ही नहीं बचता उनका, और वो रीजन यही होता है कि वो ना क्वेश्चन को ट्राई करते हैं
एक्चुअली होता क्या ना, पहले कुछ क्वेश्चन आप मैथ बनाओगे, बनता जब आपको मजा आएगा, अरे वाह मैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको सारा क्वेश्चन ना आपके अंदर एक वो आ जाएगा कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और उसी चक्कर में कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 10-10 मिनट चला जाता है और पता नहीं चलता है। ठीक है चलिए सर, और 20 का मैंने अटेम्प्ट किया था सर उसमें, लेकिन वो स्टडी यही किया था कि 30-30 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं तो क्वालिफाई हो गया था, बस रनिंग में रह गया था सर। रनिंग में रनिंग 1600 मीटर उसमें सर डिस्क्वालीफाई हो गया, रनिंग में बहुत लोग रह जाते जी सर। इसलिए स्किप कर दिया था सर 2022 वाले, कि 23 का रनिंग फिजिकल आसान है। हाँ फिजिकल आसान है, इसलिए मेरी पूरा मेरी चीज बच जाएगा। ये है फिजिकल आसान हो गया। चलिए तो हाँ, तो अपना जो है ना ये अपना स्ट्रेटेजी पहले से बना के चलना कि मुझे 40 क्वेश्चन पहले कर लो जो मुझे आते हैं, देख के क्वेश्चन आपको ना पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन मुझे कर, ये मेरे बस की बात है या नहीं है। क्योंकि आप देखो ट्राई भी करोगे ना क्वेश्चन को पढ़ के करने की, उसमें भी आपने 3-4 मिनट यदि गवा दिया तो वही आपको भारी पड़ जाएगा आगे 3-4 मिनट। ठीक है, और इस बार आप ऐसा रखो कि मार्क्स यदि उसने कम किया है तो पेपर का लेवल भी जो है ना आएगा, तब एडवांस मैथ वो पूरा मुझे लग रहा है अपने फुल उसमें देगा, इसलिए एडवांस मैथ और वो वगैरह हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि मार्क्स सोचो ना कि भाई क्वालिफाइंग परसेंटेज कम किया है तो कुछ तो रीजन दिमाग में चल रहा है ना भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कनस्तर वाला, जैसे ए और बी, मिल्क और वाटर, मान लो ये 3:2 में था, 4:5 में था, मैंने कहा इसको 3:5 में मिलाओ तो बताओ सी में क्या आएगा। तो हम लोग जो है पहले इसको इक्वल करते थे, फिर इस रेशियो में मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में इसको ऐड कर लेते। लेकिन अब एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि आपको ये ना दे, आपको ये दे दे कि ये दोनों को हमने कुछ रेशियो में मिलाया है, x/y में मिलाया, हमें नहीं पता कुछ में मिलाया है, और फाइनल रेशियो जब मैंने सी में मिलाया तो मेरा आया 7:8। तो बताओ किस रेशियो में मिलाया गया, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक दो कर लेते हैं। मतलब बेस है ये, सर एक चीज आती है तो आप किस तरह से क्वेश्चन घुमा के देना तो कर दो। तो एक दो क्वेश्चन वैसा ट्राई करते हैं। देखिए लिखो, दो कनस्तर ए तथा बी में, दो कनस्तर ए तथा बी में दूध तथा जल, दूध तथा जल, दूध तथा जल 4:5 तथा बी बाद में बोला तो बी में 5:1 में है। क्या? दूध तथा जल। दो कनस्तर ए तथा बी में दूध तथा जल 4:5 तथा 5:1 में, मान लो ए में 4:5 और बी में 5:1। इन दोनों ही मिश्रणों को या कनस्तरों को इस अनुपात में मिलाया जाए, इस अनुपात में मिलाया जाए कि नए कनस्तर में
दूध तथा जल का अनुपात 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। ठीक है, अब देख लो क्या हुआ, ये रेशियो तुम्हें नहीं दिया और फाइनल रेशियो दे दिया। हमें पहले क्या होता था, ये दिया होता था, ये निकालते थे। अब ये दिया है, ये निकालना है। ठीक है, तो आप पहले ना कॉपी वॉपी रखो, पेन वेन रखो, बंद करो, पहले देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले सीख लो, फिर बाद में आप अपना करना। ध्यान से देखना, कोई कॉपी नहीं करेगा साथ साथ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, पहला काम हमारा सेम, क्या, इन दोनों को ऐड करो, 5 4 9, 5 1 6, 5 4 ऐड कर लिया। अब इन सबको ना पहले इक्वल करो, 9 6 9 का आप एलसीएम ले लो इक्वल करने के, या एलसीएम लेने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कोई भी नंबर ले लो जो इन सब से गुना होकर इक्वल हो जाए। जैसे देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, ओके, इक्वल हो गया ना, ये भी 18, ये भी 18। तो यदि मैं 2 यहां गुना कर रहा हूं तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा और यहां गुना करो। यदि मैं 3 यहां कर रहा हूं तो 3 यहां गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। 2 यहां किया तो 2 यहां भी करो, 2 यहां। बताओ अभी इस बात से अभी तक सब सहमत हैं? सबको ये बात क्लियर है क्या किया मैंने? ठीक। अब आप क्या करो, देखो अब सीधा देखो, ए में मैं या तो मिल्क से ले लो या वाटर से ले लो। जैसे मिल्क ए में कितना आ गया आपका, देखो तो 4 दूनी 8 रेशियो, और मिल्क आपका बी में कितना आ गया, 5 3 15 रेशियो, और इन दोनों को मिला के आपका सी में कितना बना, 5 दूनी 10, दोनों को मिलाने पे 10 बना। देखो क्या मिश्रण एलिगेशन लग जाएगा, ये 10 इन दोनों के बीच का आ गया, दोनों से मिलके बनाना, मिल्क ए का और मिल्क बी का मिलके तो मिल्क सी का बना। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो 5। इसका मतलब इसे 5:2 में मिलाया गया। ए और बी को यहाँ पे जो मिलाते थे ना हम लोग, 5:2 में मिलाया गया। आप यदि वाटर से भी करोगे तो वही आएगा। देखो वाटर ए का और वाटर बी का, तो ए में वाटर कितना है, 5 दूनी 10 रेशियो, बी में कितना है 3 रेशियो, दोनों को मिलाने पे कितना आ रहा है 8 रेशियो। क्या ये 1 से बड़ा और 1 से छोटा है? 3 से बड़ा 10 से छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस, क्या वो फिर से 5:2 आया? ये ध्यान रखना, मिल्क मिल्क से लेके करना या वाटर वाटर से लेके करना। समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी कीजिए। अभी हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या ये सही बात है। यदि मैं 5:2 में मिलाऊं तो क्या ये 5:4 आएगा? लेकिन पहले आप ये कॉपी करो। कर लिया कॉपी? चलिए अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं।
क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? तो हमने मिल्क ले लिया, वाटर ले लिया, ए में ये 4:5 है और ये 5:3 है, ये 5/4 9 और ये 5/1 6 है। तो मुझे इसको बनाना है कितना? 5:2। तो क्या करूंगा मैं? पहले दोनों को इक्वल कर देता हूँ। 9 दूनी 18, 6 3 18। तो मैं ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ करूंगा, तो मेरा ए में आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और बी में आ जाएगा 5 3 15 और 3 कम। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वल हो गया, मिल्क और वाटर दोनों में 18 और 18। अब मुझे इसको ये 1:1 आ गया जब मैंने ऐसा कर दिया, ये करके 1:1 आएगा और मुझे चाहिए 5:2, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई। तो आपका ए हो जाएगा, आप देखो 8 पंजे 40, 10 पंजे 50, ये हो जाएगा 15 दूनी 20 और 3 6। तो ऐड करो, ये हो जाएगा 70, ये 56। काट दो, 7 से काटो, 7 दम 7, 2 पंजे 10, क्या ये 5:4 ही आया? मिलाया समेत ये 5:4 आया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस ये जो कंसेप्ट है ना, ये देखिए ये रेशियो, ये देखिए ये रेशियो, ये कंसेप्ट बहुत जगह लगता है एलिगेशन में। टफ से टफ क्वेश्चन में ये एलिगेशन का ये जो है ना लग जाता है ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट। तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाए, क्वेश्चंस कर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक कनस्तर में दूध तथा जल, एक कनस्तर, बहुत ही अच्छे फ्लेवर का क्वेश्चन है। एक कनस्तर में दूध तथा जल 7:5 में है। कनस्तर में 7:5 में है। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण, इस कनस्तर में से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। इस कनस्तर में से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी पुनः भर दिया गया। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी पुनः भर दिया गया, जिससे दूध तथा जल का अनुपात, अब 7:9 हो गया। पहले 7:5 था, 9 लीटर निकाला और उतना ही जल मिला दिया, तो अब अनुपात 7:9 हो गया। ज्ञात करें पहले कनस्तर में कितने लीटर दूध और कितने लीटर जल था। ज्ञात करें पहले कनस्तर में कितने लीटर दूध और कितने लीटर जल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, ये आप ना एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो कहीं। इससे पहले तो मैथ क्लास हुआ था ना, उसका वीडियो नहीं मिला था, मैंने नहीं किया था। इससे पहले का वीडियो नहीं मिला? नहीं सर। वो अपलोड नहीं किया क्या? क्लास नंबर 17
मिल जाएगा। और कोई चलिए ओके। Good night.